जिसके घर विवाह होता है उसके 4 रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, भाई भाभी। आपके यहां कोई आया नहीं? शंकर जी बोले कोई है ही नहीं जो आवे, है ही नहीं। तो आपका किसी से नाता नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है? शंकर जी बोले नहीं, रिश्तेदारी तो है। किससे है? चाचा से, चाची से, मामा मामी, भाई। ये है ही नहीं जो इनसे हो रिश्तेदारी। अच्छा, जो होगा उसी से तो रिश्तेदारी होगी। हाँ, ये तो बात है। तो है ही एक का कौन? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। कहते हैं भगवान से नाता है बस। अरे तो एक काम करो ना, भगवान तो लक्ष्मीपति है, नारायण, हाँ, उनसे कुछ मांग लो। ज्यादा नहीं, एक सोने का मुकुट मांग लो, सिर पे रख। दूल्हे के सिर पे कम से कम मुकुट तो हो, बाकी तो नीचे किसी तरह कुछ ना कुछ उड़ाकर काम चला लेंगे, पर दूल्हे के सिर पे मुकुट तो चमके दूर से। शंकर जी बोले ये भगवान से मुकुट क्या मांगना, भगवान से तो भक्ति मांगे। ये बार बार बर मांगो हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। तो ये मुकुट क्यों नहीं मांगते? शंकर जी बोले ये सोने का मुकुट सिर पे रखना ठीक नहीं है। क्यों? शिव जी बोले हमारा सोच तो ऐसा कि जी मुकुट जिसके सिर पर आता है उसके मन में अभिमान पैदा होता है, और जिसे मिल नहीं पाता उसके मन में ईर्षा। इन्हें मिल गया हमें नहीं मिला, इन्हें मिल गया हमें नहीं मिला, और जिसको मिलता है वो कहता हमें मिला। उन्हें ऐसा मुकुट क्या सिर पे रखना जो अपने मन में अभिमान पैदा करे, दूसरे के मन में ईर्षा। फिर बोले हम ऐसा मुकुट रखेंगे कि किसी को ईर्षा ना हो। कौन सा मुकुट रखोगे? जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट, बाल बढ़ाकर जटा बना के बांध लिया, मुकुट हो गया। ये क्यों? शंकर जी बोले अपने को अभिमान नहीं, किसी को ईर्षा नहीं। जिसे ईर्षा उसे अपनी बढ़ा ले, क्या हट जाए। यह मौका तो भगवान ने सबको दिया, बड़ा। अच्छा, लेकिन शंकर जी का उद्देश्य क्या है? बड़ा सुंदर। आहा, ये बाल प्रचुर मात्रा में सिर से जन्म लेते हैं।
और बिखरते हैं। इन बिखरे हुए बालों को समेटकर जटा बना लेना और उनको भी बांध लेना। यही जटा मुकुट कहलाता महात्माओं के, जो जटाधारी होते, जटा मुकुट। कितना बढ़िया संकेत है कि सिर से उत्पन्न होने वाले बिखरे हुए विचारों को समेटकर एक जटा बना लो और उसी से अपने इन विचारों को बांध दो। बस यही जीवन की धन्यता है। बिखराव न रहे, कोई बिखराव न रहे। अब सिर झुक गया, जब सिर ही झुक गया तो जिससे सिर झुककर जुड़ गया, ये सिर से उत्पन्न होने वाले बिखरे हुए विचार भी सिमटकर उसी से जुड़ जाएं। यही जीवन की धन्यता है। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट। अच्छा ठीक है महाराज, लेकिन दूल्हे के सिर पर मोर तो होना चाहिए, सेहरा। शंकर जी बोले हम ये सेहरा नहीं रखेंगे जो सब लोग रखते हैं। क्यों? बोले जब जब किसी दूल्हे के सिर पर सेहरा रखा जाता मोर, तो जिस बेचारे का विवाह नहीं हुआ रहता वो सोचता है कि हे भगवान, कब वह शुभ घड़ी आवे कि हमारे सिर पर भी मोर रखा जाए, सेहरा। विवाह की इच्छा होती, संसार से जुड़ने की वासना मन में आती है। तो शंकर जी बोले हम ऐसा मोर नहीं रखते जो दूसरों के मन में वासना पैदा करे। फिर बोले हम ऐसा मोर रखेंगे कि हमारे मोर को कोई देख ले तो जागृत की कौन कहे, सपने तक में विवाह की इच्छा ना हो। तो आप कौन सा मोर रखेंगे? जटा बात कह के विराम। मोर क्या है? सांप। बोलो, सांप को बिठाए सिर पे। अगर विवाह में यह आवश्यक शर्त रख दी जाए कि विवाह उसी का होगा जो अपने सिर पे सांप रख के चले, तो मुझे लगता है कि कितनी जमाना आगे हो पर आधे से ज्यादा विवाह कैंसिल होंगे। और ये रखने के लिए कितने दिन अभ्यास करना पड़े। अभी लोग विवाह के लिए भागते हैं, और अगर ये आवश्यक शर्त हो कि सांप सिर पे रखना पड़ेगा तो विवाह से भागेंगे। तो औरों का करा दो, हमें रहने दो। पर शंकर जी ने सांप सिर पर क्यों रखा? और सिर पर रखा तो विवाह के लिए गए क्यों? ये सदगुरु हैं, और सदगुरु का व्यवहारिक आदर्श लोगों का मार्गदर्शन ही करता है। शिव जी का संकेत यह है, विवाह है संसार से संबंध जोड़ना। तो संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर सांप को सिर पे रखने का क्या अर्थ है? का सांप है काल का रूप, काल व्याल है, तो ये सिर पर, इसका अर्थ ये कि संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर यह याद रखो काल सिर पर सवार है। काल गहे कर केस, कबीरा सूता क्या कहे काल गहे, क्या करे काल गहे कर केस, क्या जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। काल सिर पर सवार है, ये सोचकर चलो, तो इससे क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति संसार में बसेगा तो, पर संसार में फंसेगा नहीं, जिसको यह याद रहेगा। तो एक संत की वाणी है, वो कहते थे 3 चीजें याद रखें। क्या? आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता और ईश्वर की महानता। ये 3 चीजें याद बनी रहें। और शंकर जी इन तीनों का मार्गदर्शन अपने व्यवहारिक आदर्श के द्वारा और उदात्त चरित्र के द्वारा करते हैं। तो जिसके आचरण उच्चारण की एकता हो, ऐसा समत्व के भाव में स्थित परमात्म स्वरूप सद्गुरु, उनके एक वचन से कल्याण हो सकता है। एक व्यक्ति अपनी ससुराल गया, गांव का रहने वाला था, पत्नी शिक्षित मिल गई, ससुराल पहुंच गया बिना सूचना के। उसकी देवी ने बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े सुयोग हैं, बहुत समझदार हैं। तो उसकी सहेलियां इकट्ठी हो गई, वो भोजन के लिए बैठे। पत्नी मन ही मन डर रही थी कि इतनी इनकी बात बनाई है, पर ये कैसे हैं सो तो मैं जानती ही हूं। चलो, तो गांव की परंपरा, वो भोजन बनाने बैठी चूल्हे पर, और उसने सामने उनको बिठाया भोजन करें।
अब उसकी सहेलियां परोस रही थी भोजन बार बार। पूड़ी साग थाली में आया हुआ ऐसा विचित्र आदमी एक पूड़ी उठा गया। सोच रहा था छोटी सी पूड़ी है, इसके टुकड़े करना ग्रास करना तो बेकार है, पूड़ी ही ग्रास है। वो एक पूड़ी में साग रखे और एक, अब उस देवी को बड़ा संकोच लगा, बड़ी लाज लगी, किसने नाक कटवा दी। और सहेलियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहे जैसा आपने कहा था वैसे ही हैं, बड़े समझदार हैं बहुत। तो महिला बड़ी विवेकवती थी, उसने सोचा कि बात किसी तरह बन जाए, तो वो तो पूरी खाए जा रहे हैं। अब उसको था कि हमारी तरफ देखे तो हम इशारा करें। तो जैसे उसने उधर देखा तो उसने भोजन बनाते बनाते इशारा किया, उंगली द्वे उठाई गंवारपन पति को देख, कि एक एक पूरी के ग्रास दुई करे जा। दो उंगली उठाई कि कम से कम एक पूरी के दो टुकड़े तो करो, इतनी छोटी भी नहीं है कि तुम दो टुकड़े ही ना करो। पति ने समझा कि हमारी पत्नी पूरी सहानुभूति के साथ कह रही थके हुए हो, इतनी दूर से चल कर आए, एक पूड़ी में क्या होता है, दो दो। अब तो एक पूड़ी उठा गए, उस पर साग रखे, दूसरी पूड़ी उसके ऊपर रखा, द्वे द्वे को चावे लाग्यो मूढ़ जब एक साथ। तो पत्नी ने अपना माथा पीट लिया। समझाने वाले तभी माथा पीटते हैं कि समझने वाला उल्टा ही समझे। तो माथ ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। मत्था क्या कर, लाज तो न कुछ तो समझ। पति ने समझा, ओ बड़ी भूल हो रही थी। पत्नी कह रही है कि ये पूड़ियां साधारण नहीं है, पूजा की पूड़ियां हैं, इन्हें पहले प्रणाम करो, माथे से लगाओ फिर खाओ। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। अब तो वो दो पूड़ी और साग फिर माथे से लगाओ फिर खाए। तो पत्नी ने अवसर देखा तो पति को समझाने के लिए चूल्हे से बोले, एक लकड़ी लगाई, अग्नि प्रज्वलित की और बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी। और चतुर नारी ने यही कहा कि अरे चूल्हे जैसो जरे आयो प्रथम तैसो ही जरे जा। इससे तो तू पहले ही अच्छा था, जैसा जल रहा था वैसे ही जलता रहे। समझाने से तो और उल्टा हो गया। कई बार लोग उल्टा ही समझते हैं। क्यों? अच्छा, यह तो एक ग्रामीण की बात हुई कि बेचारा ना समझ था। एक समझदार की बात सुनो। रावण से बड़ा विद्वान तो कोई हो नहीं सकता। 10 गुनी बौद्धिक प्रतिभा है जिसके 10 सिर हैं। उसको उसकी सहधर्मणी मंदोदरी समझाई। मंदोदरी ने कहा कि श्री राम को साधारण मत समझो, वे विराट ब्रह्म है। पद पाताल शीस अज धामा, जिनके चरण पाताल हैं, सिर ब्रह्मलोक है, वे विराट हैं। और राम जी की महिमा गाई, मंदोदरी ने समझाई। तो रावण मुस्कुराने लगा। तो मंदोदरी खुश हुई कि चलो समझ आए। श्रोता अगर प्रसन्न हो जाए तो लगता है कि हमारी बात समझ रहे। रावण बहुत मुस्कुराए, बहुत खुश हो। तो मंदोदरी भी समझाती गई। अंत में कहा कि अब तो समझ गए आप, ऐसा लगता है। रावण ने कहा हम नहीं समझे, हम जैसा विद्वान नहीं समझेगा तो और कौन समझेगा। तो क्या समझे आप? रावण बोला तुम्हारी बात बड़ी गूढ़ है, गूढ़तम तो बत कही गूढ़ मृग लोचन। मंदोदरी ने कहा कि चलो महत्व समझाई।
तो गूढ़ रहस्य क्या समझे आप? रावण बोला मैं यह समझा कि हे देवी, तूने नाम तो राम का लिया है और महिमा हमारी गाई है, ये समझ। नाम राम जी का लिया, जाने प्रिया तोड़ी चतुराई और यही मिस बरने मम प्रभुताई। राम जी के बहाने मेरी प्रशंसा की है, क्योंकि यह राम में नहीं है विशेषता, तो मुझ में पद पाताल शीश अजधाम धाम में। मंदोदरी ने मन ही मन कहा कि क्या अच्छी समझ है, कितना बढ़िया समझे हैं आप। मंदोदरी ने पूछा कि अगर मैं आपकी महिमा गा रही थी तो मैंने आपका नाम तो लिया नहीं, नाम तो राम जी का लिया। रावण बोला वो भी मैं जानता हूं। क्या तुम इतने बड़े विद्वान की पत्नी हो, शास्त्र सम्मत जीवन जीने वाली हो, और शास्त्रीय मर्यादा यह है कि पतिव्रता देवियां पति का नाम नहीं लेती, इसलिए तुमने नाम हमारा नहीं, नाम राम का लिया है, महिमा हमारी गाई है। जिसके घर विवाह होता है उसके 4 रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, भाई भाभी। आपके यहां कोई आया नहीं? शंकर जी बोले कोई है ही नहीं जो आवे, है ही नहीं। तो आपका किसी से नाता नहीं है, रिश्तेदारी नहीं है? शंकर जी बोले नहीं, रिश्तेदारी तो है। किससे है? चाचा से, चाची से, मामा मामी भाई, ये है ही नहीं जो इनसे हो रिश्तेदारी। अच्छा, जो होगा उसी से तो रिश्तेदारी होगी। हाँ ये तो बात है, तो है ही एक का कौन? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे।